बार फिर से कुमार शिवम स्टडी प्लस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे आप सभी और कैसे चल रही आप सबों की पढ़ाई? उम्मीद है अच्छे होंगे और सही से पढ़ लिख रहे होंगे। तो इससे पहले लेक्चर में हम लोग पावर ऑफ लेंस के बारे में बात की थी। लेंस की क्षमता क्या होती है और न्यूटन का सूत्र भी सिद्ध कर दिए थे। ठीक है, तो सही से पढ़िए। पता है एक बच्चा कमेंट किया था, हम बोले थे ना तो अब वो सही से पढ़ो, ठीक ना, एग्जाम आने वाला से बोले थे एक वीडियो में। तो उसमें कमेंट किया था कि सर है ना, हम मन लगाकर इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हमको ना एक बार 12th में फेल होना है, ताकि हम आईएएस बन सके। गजब है। तो 12th फेल मूवी को देख करके हमको ऐसा लग रहा है कि बच्चा बोल रहा होगा कि हम 12th फेल होंगे और हमको भी ना कॉलेज में श्रद्धा जैसी गर्लफ्रेंड मिलेगी। तो बाबू ये बात ध्यान रखिए कि आज के लाइफ में श्रद्धा जैसी गर्लफ्रेंड जो महिला मित्र है मिलना मुश्किल है। तो एक वो मूवी है, ठीक ना, वो एक पिक्चर में सही लग रहा है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक ना। तो आप आईएएस अपने बल पे बनिए, आईएएस बनिएगा अपने बल पे, या नहीं कि 12th फेल होके किसी लड़की के चक्कर में। तो कंफर्म रहिए आज के लाइफ में आपको श्रद्धा जैसी गर्लफ्रेंड नहीं मिलने वाली है, ना ही तो आपको गर्लफ्रेंड मिलेगी और ना ही तो आप आईएएस बनिएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने मेहनत से ही ना आईएएस क्या आप ये जो भी है ना सब बन सकते हैं, बस अपने मेहनत के बल पे। ठीक है, तो मन लगा के पढ़िए। 12th फेल किसी को नहीं होना है, वह एक मूवी था, मूवी में दिखाया गया था, ठीक ना। तो आजकल के लाइफ में है ना, ना ही तो क्या नाम था उसका, मनोज दोस्त का क्या नाम था, ऐसे कुछ बोल रहे हैं, ना ही तो ऐसा दोस्त मिलने वाला है आज के लाइफ में ताकि अपना रूम दे दे भाई तू पढ़ो, ऐसा नहीं दोस्त मिलने वाला है। और ना ही उतना केयर और उतना मतलब क्या कहते हैं जी, सपोर्ट करने वाली श्रद्धा जैसी गर्लफ्रेंड मिलने वाली। तो इसीलिए आप सबसे आग्रह कर रहे हैं कि मन लगा के पढ़िए। और 12th ही एक बेसिक आधार है इसका, कुछ भी कीजिएगा 12th के है ना बेसिस पे आप लोग आगे बढ़िएगा। यदि 12th सही रहता है तो आगे आप लोग जो चाहे कर सकते हैं। तो चलिए, आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट, खास करके आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई कहा जाए तो वैसा ही क्वेश्चन है जो कि कई बार आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में आ चुका है। उम्मीद है कि इस बार भी आने की संभावनाएं है। आप सभी पूरा कंसंट्रेट होके क्लास को देखिए, समझिए, जितना बता रहे हैं उस चीजों को समझिएगा, ताकि आपके एग्जाम में यदि क्वेश्चन आए तो छोड़ने का कोई ऑप्शन ही नहीं मिले कि आपसे नहीं बना। थोड़ा खुशी खुशी ठोक के आइएगा, ठोक के, बस जितना बता रहे हैं उतना कीजिए और सब काम होते रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं आज के लेक्चर। आज का जो टॉपिक होगा हम लोग का वह होगा अवतल गोलीय मतलब गोलीय पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन। गोलीय पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन मतलब गोलीय पृष्ठ में क्या होगा कि एक बार अवतल को लेकर के निकालेंगे और एक बार उत्तल पृष्ठ को लेकर के निकालेंगे। तो सबसे पहले आज हम जानते हैं पहले गोलीय पृष्ठ होता क्या है, समझिएगा। गोलीय पृष्ठ क्या है, गोलीय पृष्ठ क्या होता है, गोलीय पृष्ठ क्या होता है सिंपल समझिए, एक गोले का टुकड़ा होता है, 5 गोले का टुकड़ा होता है, बस हो जाए वही गोलीय पृष्ठ है। और गोलीय पृष्ठ की बात करेंगे यह 2 प्रकार का होता है। यदि पहला बात करेंगे
वो हो जाएगा आपका अवतल गोलीय पृष्ठ। ठीक है, यदि वही दूसरा बात करेंगे, दूसरा हो जाएगा आपका उत्तल गोलीय पृष्ठ। अवतल गोलीय पृष्ठ और दूसरा होता है आपका उत्तल गोलीय पृष्ठ। ठीक है, यदि हम समझते हैं इसको पहले, अवतल अवतल गोलीय पृष्ठ, देखिए अवतल गोलीय पृष्ठ क्या होता है, उसका फोटो कैसे होता है उस चीज को समझिएगा। सिंपल सा, जैसे अवतल रेखा बनाते हैं ना इस प्रकार से, ऐसे बस, और इसमें क्या होता है इस प्रकार से क्या रहता है, ये हो गया आपका अवतल गोलीय पृष्ठ। और इधर क्या होता है, पूरा का पूरा है ना इसमें कांच भरा होता है। क्या भरा होता है इसमें, कांच भरा होता है। ये आपका अवतल गोलीय पृष्ठ। और ये बिंदु आपका क्या कहलाता है, पोल, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और कुछ दूरी पे मतलब ये इस गोलीय पृष्ठ का कहीं ना कहीं क्या होगा, केंद्र होगा। मान लेते हैं केंद्र कहाँ पे है, इस पॉइंट पे क्या है, केंद्र है, जिसका नाम क्या दे दिए हम, सी दे दिए। और ई, सी और पी को, सी और पी को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाता है, सी और पी को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाता है आपका, मुख्य अक्ष। क्या कहलाता है आपका, मुख्य अक्ष कहलाता है। ठीक है, सब ध्यान दीजिएगा, क्या कहलाता है आपका, मुख्य अक्ष कहलाता है। यदि वही बात करेंगे हम, सी से लेकर के पी तक की दूरी क्या कहलाएगा, माइनस का आर कहलाएगा, क्योंकि वक्रता त्रिज्या है। वक्र त्रिज्या हम लोग आर से सूचित करते हैं। अब बात रहा माइनस के लिए, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है इसलिए माइनस का आर लिए हम। यदि वही बात करेंगे हम दूसरा, उत्तल गोलीय पृष्ठ, उत्तल गोलीय पृष्ठ की जहां बात करेंगे वह इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा आपका उत्तल गोलीय पृष्ठ। और इस पूरा का पूरा इसमें क्या भरा होता है, कांच भरा होता है, कांच ही कांच होता है। और ये बिंदु आपका क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा। और इसका सी किधर होगा, इधर या उधर, वक्रता केंद्र किधर होगा, इधर होगा। तो यहाँ पे दे देते हैं सी। तो सी और पी को मिलाने वाली रेखा ही क्या कहलाता है आपका, मुख्य अक्ष कहलाता है। मुख्य अक्ष कहलाता है। यदि वही बात करेंगे हम पी से लेकर के सी तक की दूरी क्या कहलाएगा आपका, प्लस का। अब इधर प्लस का इसलिए लिया है क्योंकि आर जो है ना, पी से लेकर सी तक की जो आर जो है उधर राइट साइड में है, इसलिए उसको क्या लिया हम, आर लिया। ठीक है, यही है आपका अवतल गोलीय पृष्ठ। और क्या होता है आपका उत्तल गोलीय पृष्ठ। तो हेडिंग लगाइए, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही क्या बताएं, इंपोर्टेंट। ठीक ना, मोस्ट इंपोर्टेंट MI, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। चलिए हेडिंग लगाइएगा, हेडिंग लगाना है आपको, अवतल गोलीय पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन। हेडिंग होने वाला आपका अवतल अवतल गोलीय पृष्ठ से अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन सूत्र। अपवर्तन का सूत्र, ये आपका आज का पहला हेडिंग है, अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र, इस चीज को हम लोग आज समझेंगे। पूरा एक ही रहेगा, यदि ज्यादा लेंदी होगा तो हम एक ही बताएंगे, लेकिन अच्छा समझिएगा आप लोग, पूरा ध्यान से समझिएगा।
बस एक बताएंगे, हाँ एक ही बताएंगे, ज्यादा नहीं बताएंगे, बस एक। आज एक बताएंगे, कल एक बताएंगे, इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, ठीक। लेकिन आज का जो टॉपिक है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। हम पूरा स्लो स्लो बताएंगे इस चीज को, और आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। क्या है आपका? अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। इसके लिए क्या कीजिए आप, एक अवतल गोलीय पृष्ठ लेते हैं। क्या लेते हैं? अवतल गोलीय पृष्ठ। ये है आपका अवतल गोलीय पृष्ठ, ठीक है। आपका है आपकी अवतल गोलीय पृष्ठ, मार्कर नहीं दिखता जी। अवतल गोलीय पृष्ठ, और यहाँ का बिंदु क्या कहलाएगा आपका? पी। दिला देते पहले, इसके बाद लिख देंगे। क्या हो रहा है जी? मार्करवा नहीं चल रहा है। यहाँ पे बिंदु क्या होता है आपका? पी होता है। और यहाँ का बिंदु क्या कहलाता है आपका? सी मान लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ एक बिंदु है ओ, एक बिंदु ओ है, जिसपे क्या है, कोई वस्तु रखा हुआ, ठीक है। इधर क्या है, पूरा का पूरा कांच भरा हुआ है। कांच भरा हुआ है। मान लेते हैं इस कांच का अपवर्तनांक जो है n2 मान लेते हैं। n2 मान लिया, और ये जो गोलीय पृष्ठ, अवतल गोलीय पृष्ठ है, वह जिस माध्यम में रखा हुआ है, उस माध्यम का मान लेते हैं अपवर्तनांक कितना है, n1 मान लेते हैं। मान लेते हैं बाहर का माध्यम क्या है, मतलब जहां रखा हुआ है वह माध्यम इसके अपेक्षा कैसा है, विरल माध्यम मान लेते हैं। माध्यम कैसा है, विरल मान लेते हैं। ये विरल है, और कांच क्या हो जाएगा आपका, सघन। कांच माध्यम हो जाएगा सघन, इस प्रकार से है। अब चलिए इमेज बना रहे हैं ओ पे, क्या है, कोई वस्तु रखा, मतलब यहां से प्रकाश डालिए इससे। देखिए इस प्रकार से प्रकाश को डाले हम कहां से, बिंदु ओ से प्रकाश को डाले। अब देखिए प्रकाश किरण क्या हो रहा है, विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश कर रही है। प्रकाश किरण क्या हो रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है। तो बताइएगा, यह अभिलंब के पास जाएगा, अभिलंब से दूर हटेगा? अभिलंब के पास जाएगा या अभिलंब से दूर हटेगा? तो आप कहेंगे, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में प्रवेश करती है, तो अभिलंब के पास आ जाती है। कहाँ जाती है, अभिलंब के पास आ जाती है, ठीक है। तो देखिए अभिलंब कैसे डालेंगे हम, आप क्लास 10th में आपको बताया गया होगा। जैसे मान लेते हैं ये कोई पृष्ठ है, वृत्त है, इस पे कहीं स्पर्श बिंदु पे स्पर्श रेखा खींचे, स्पर्श रेखा खींचे ना, और स्पर्श बिंदु जो है वहां से जो है ना, जो हम त्रिज्या डालते हैं, आई क्या कहलाता है आपका, लंब कहलाता है। मतलब समझिए सिंपल सा बात है कि मतलब वृत्त से ना, वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से, मतलब स्पर्श रेखा है ना, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु कहीं भी है, स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु ये हो गया, यहाँ मान लेते हैं ये क्या होगा आपका, स्पर्श बिंदु हो गया, मतलब त्रिज्या डाल दीजिए, वही क्या कहलाता है आपका, लंब कहलाता है। क्या कहलाएगा आपका, लंब कहलाएगा। ये चीज आप क्लास 10th में पढ़ चुके होंगे कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पे जो हम त्रिज्या फिरते हैं, खींचते हैं ना, त्रिज्या जो खींचते हैं, वही क्या कहलाता है आपका, लंब कहलाता है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी हम यूज करने वाले हैं कि इसका केंद्र यहाँ है, यहाँ मान लेते हैं एक स्पर्श रेखा है, डाल देते हैं क्या, उस पे लंब डाल देते हैं। ध्यान समझिएगा।
ये डाल दिए, इस पे लंब डाल दिए। देखिए प्रकाश जब डाले हम यहाँ से ओ से, तो जाना चाहिए कैसे, ऐसे जाना चाहिए, जाएगा ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। जब प्रकाश को हम यहाँ से डाल रहे हैं तो ये प्रकाश को जाना चाहिए कैसे, ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन वो ऐसे जाएगा नहीं जाएगा। क्या कहता है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करती है, अविलन के कहाँ पास आ जाती है। तो यदि यहाँ से यदि हम इसको नीचे मोड़ेंगे, अविलन से क्या होगा, दूर हटेगा, क्या हटेगा, दूर हटेगा। तो इसको क्या करते हैं हम, थोड़ा सा ऊपर डाल देते हैं, मतलब अविलन के पास करना है, ऊपर डालेंगे ना। यदि इस प्रकार देखिए, समझिए फिर से, यह प्रकाश यदि क्या हो रहा है, ऐसे जाना चाहिए, ऐसे जा रहा है, लेकिन कंडीशन यहाँ क्या है, अविलन के पास लाना है। यदि इसको पकड़ करके यदि दिख रहा है जी, इसको पकड़ कर यदि नीचे करेंगे ना, नीचे यदि डालेंगे तो अविलन से क्या होगा, दूर हो जाएगा, लेकिन इसको उठा के ऊपर करेंगे तो अविलन के पास आ जाएगा। तो क्या होगा कि प्रकाश है ना, इस प्रकार से, किस प्रकार से, इस प्रकार से चल जाएगी। हाँ, इस प्रकार से क्या होगी, चल जाएगी। तो बताइए, सब प्रकाश ऐसे डालेंगे तो क्या होगा, छिटकते जाएगा, कटेगा का इमेज बनेगा। तो क्या करेंगे, इसको पीछे करेंगे, इस रेखा को हम काल्पनिक रेखा की तरह क्या करेंगे, इसको हम पीछे करेंगे। तो ये बिंदु आई पे क्या करेगा, इमेज बना रहा होगा, कहाँ पे, इस बिंदु पे क्या हो रहा है, अपना प्रतिबिंब बना रहा होगा। तो देखिए फिगर है ना, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि फोटो समझ में आ जाता है तो उधर समझाने की गारंटी हम ले रहे हैं, बाकी ये भी समझाने की गारंटी हमें भी लेना पड़ेगा। जो समझा रहे हैं इसकी भी गारंटी मेरी है, समझाना मेरी गारंटी, समझना आप लोगों को है, ठीक है। तो क्या हुआ, प्रकाश किरण जाना चाहिए ऐसे, तो अभी हमको पास से गया तो ऐसे ऊपर से चल गया, तो इसको हम पीछे किए तो कहाँ पे कटा, इस बिंदु आई पे कट गया, कट गया इमेज। चलिए इमेज कट गया, मतलब प्रकाश यहाँ आके मिल गया, इमेज बन चुका है, आई बन गया इमेज। अब चलिए कुछ नाम लिख देते हैं, इस बिंदु का नाम देते हैं हम एम, क्या दिए हम, एम, इस बिंदु का नाम एम दे दिए है, और कुछ देना है जी। चलिए इसका, इस कोण, यहाँ जो कोण बन रहा है इसका नाम देते हैं अल्फा, ये जो कोण बन रहा है इसका नाम देते हैं बीटा, और ये जो कोण बन रहा है गामा देने में तो दिक्कत हो रहा है, मार देते हैं थीटा। अल्फा बीटा और क्या दे दिया है, थीटा। मान लिए ये कोण जो है अल्फा बन रहा है, क्या बन रहा है आपका, अल्फा बन रहा है, ये कोण अल्फा बन रहा है, और ये सेकंड वाला कोण क्या है, बीटा, और थर्ड वाला कोण कैसा बन रहा है, मतलब क्या नाम दिया उसका, थीटा दिया। तो चलिए इतना कुछ हो गया, उम्मीद है आप इस चीज को समझ भी गए होंगे, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ऐसा मेरा मानना है। यदि आपको दिक्कत हो रहा है ना, फिर से वीडियो जहाँ से देखे ना, एक बार फिर से पकड़िए, ऐसे खसका दीजिए, पकड़िए वहां से हल्का पीछे कर दीजिए, फिर से देख लीजिए, पूरा कंफर्म समझ में आ जाएगा, ठीक। चलिए इतना कुछ हो गया है, तो अब इसका तो कहानी लिखना पड़ेगा ना, तो फोटो बना लीजिए, और उसके बाद यहां से आपको इसका कहानी लिखना है, प्रेम प्रसंग लिखना है, ठीक है। यहां से लिखिए, देखिएगा, माना कि एक मिनट कुछ पॉइंट और छूट गए हैं। देखिए आप बताइएगा, ये है आपका आपतित किरण, ये है आपको ऊपर वाला आपतित किरण है, और ये क्या आपका अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के संपर्क से बनने वाले कोण को हम लोग क्या कहते हैं, बताइएगा। आप कहेंगे आपतन कोण, मतलब यहां से लेके यहां तक का जो पूरा कोण है वो आपका क्या है, आपतन कोण आई, ठीक है। अब आइए कहा, ऊपर आइए, ऊपर आते हैं, ये है आपका अपवर्तन कोण, ये तीर वाला क्या आपका अपवर्तन कोण, और ये वाला लाइन क्या आपका अभिलंब है। अपवर्तन कोण और अभिलंब के संपर्क से बनने वाला कोण क्या कहलाता है, आपका आड़ कहलाता है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा गौर से, इस जगह पे कुछ समझने वाला बात है। अच्छा देखिए, ऐसे ऐसे खींचे भाई, मार्कर का इंक खत्म होने वाला है, यहाँ कौन देगा, देखो
समझिएगा, ये कोण क्या होता है, इसके बराबर होता है। बहुत बार बता चुके इसके बारे में, क्यों होता है, कैसे होता है, बहुत बार बता चुके हैं। तो ये कोण ये आपस में क्या होता है, बराबर होता है। आइए समझिए उसी चीज इसी के थ्रू। अब क्या है, यदि हम ये कोण आर मान लीजिए, अब इसके पीछे देखिए, इस लाइन को ऐसे कीजिए, दिख रहा है ना, इस लाइन को ऐसे पीछे किए, यहाँ आ रहा है, इस लाइन पीछे किए तो ये लाइन यहाँ आ रहा है। मतलब देखिए, ये जो है इसको मिलाए थे कहाँ से, आई से आ रहा है, ये जो है सी से आ रहा है, ठीक ना। तो मतलब इस यहाँ कोण का मान यदि आर है, तो ये जो है आपका कोण, इस कोण का मान भी क्या होगा, आपका आर हो जाएगा। ऐसा समझ में, नहीं थोड़ा सा बस इतना ही समझना है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी कुछ नहीं है, इतना ही समझना थोड़ा सा। अब देखिए, अपवर्तित किरण और अभिलंब के संपर्क से कौन सा कोण बनेगा, आर बनेगा। अब उसके पीछे ऐसे हो रहा, ऐसे हो रहा, यदि ये आर है, ये भी क्या होगा, आर। मतलब ये बिंदु आई था, ये बिंदु क्या है, सी है, ये बिंदु आई से गया इधर, ये बिंदु सी से गया। और यदि ये आर है, ये भी क्या होगा, आपका आर ही होगा ना। अपवर्तन कोण का मान आर है, यदि ये कोण आर है, ये कोण भी क्या होगा, आर होगा। अब तो समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, क्या बात कर रहे थे, लिखा रहे थे, माना फलाना ठिकाना लिख लीजिए आप। अब कुछ नहीं छूटा है, जितना बताना था हो ही चुका है। लिखिएगा इसमें, माना कि किसी अवतल गोले पृष्ठ का, माना किसी अवतल गोलीय पृष्ठ का, अवतल गोलीय पृष्ठ का अपवर्तनांक n2 है। माना किसी गोलीय पृष्ठ का अपवर्तनांक n2 है, n2 है, तथा यह ऐसे माध्यम में रखा गया है, तथा यह ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका अपवर्तनांक n1 है, जिसका अपवर्तनांक n1 है, जिसका अपवर्तनांक n1 है। इसके मुख्य अक्ष पर, इसके मुख्य अक्ष पर u दूरी पर, इसके मुख्य अक्ष पर देखिए ध्यान से, इसके मुख्य अक्ष पर क्या है, इसके मुख्य अक्ष पर u दूरी पर, इसके मुख्य अक्ष पर u दूरी पर बिंदु O पर, u दूरी पर बिंदु O पर एक वस्तु है, एक वस्तु रखी है, एक वस्तु रखी है जिसका प्रतिबिंब, जिसका प्रतिबिंब मुख्य अक्ष पर, जिसका प्रतिबिंब मुख्य अक्ष पर भी दूरी पर आई बन रहा है, जिसका प्रतिबिंब मुख्य अक्ष पर भी दूरी पर आई बन रहा है, आई बन रहा है। माना, माना गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या r है, माना गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या r है, क्या है, माना गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या r है। बस इतना ही लिखना है। अब जो लिखिए और उसको है ना पढ़िए और फिगर के अकॉर्डिंग मिलाइए। देखिए आई से सी से लेकर के पी तक की दूरी आपका क्या हो गया, आर हो गया, माइनस लगा क्योंकि लेफ्ट में इसने माइनस दिए हैं, और यहाँ इमेज दूरी आई से लेकर पी तक की दूरी क्या कहलाएगा, आपका इमेज दूरी कहलाएगा। वहीं ओ से लेकर के पी तक की दूरी क्या कहलाएगा, आपका वस्तु दूरी कहलाएगा। उसको हम यू से सूचित करते हैं, ठीक है। चलिए अब एक त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज लीजिए, त्रिभुज 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 एम ओ सी, मौसी में लीजिए, मौसी नहीं है, ये क्या है, एम ओ सी
एम ओ सी, त्रिभुज एम ओ सी, ध्यान दीजिए कहाँ कहाँ एम ओ सी, एम ओ सी, यहाँ एम बिंदु है, यहाँ ओ है, यहाँ पे क्या है सी है। एक बात की थोड़ा सा पीछे पीछे कहा जाते हैं 10th 11th मतलब मैथ में आ जाते हैं, मैथ को क्या होता है। अब देखिए जैसे त्रिभुज है, ये क्या है कोई त्रिभुज है, आप सब जानते होंगे इसका बहिष्कोण, इसका बहिष्कोण होता है ये दोनों कोण के योग क्या होता है बराबर होता है। ये जो है बहिष्कोण होता है ना, अंत अभिमुख कोण के योग क्या होता है बराबर होता है। अंत अभिमुख कोण के योग क्या होता है बराबर, मतलब ये जो बहिष्कोण है इसके यदि ये x है ये y है तो इसका मान क्या होगा x प्लस y हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज आप लोग जानते होंगे कि ये जो बहिष्कोण है, बहिष्कोण क्या होता है अंत अभिमुख कोणों के योग क्या होता है बराबर होता है। इस कोण का अभिमुख कोण क्या है ये है और ये है, दोनों के योग क्या होता है इसके बराबर होता है। इतना समझ गए ना, यही चीज हम आगे यूज करने वाले, ध्यान से देखिएगा। क्या लिए त्रिभुज हम एम ओ सी, मौसी, एम ओ सी, एम ओ सी, यहाँ एम है यहाँ ओ है यहाँ पे क्या है सी है, इधर आपका क्या हो रहा है ये क्या बन रहा है आपका बहिष्कोण बन रहा है। देखिए ध्यान से इस फोटो को हम नीचे उतार रहे हैं, यहाँ पे एम है यहाँ पे ओ है यहाँ पे सी है, ये कोण थीटा है और ये कोण आपका क्या है अल्फा है और ये कोण क्या है आपका आई है, ठीक है। इस चीज को हम यहाँ लिखते हैं समझिए ध्यान से, एम ओ सी, तो इसमें क्या होगा थीटा का मान, थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका आई प्लस क्या जी एल्फा, क्या हो जाएगा आई प्लस एल्फा। यदि यहीं से हम आई का वैल्यू निकालेंगे, आई का वैल्यू निकालेंगे तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका थीटा माइनस एल्फा, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। थीटा बराबर क्या था आई प्लस एल्फा था, तो आई को इधर रखिए अल्फा को उठा के इधर कर दिया, क्या हो गया आई बराबर थीटा माइनस एल्फा, इक्वेशन इसको क्या मान लिए फर्स्ट मान लिए, क्या मान लिए इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब आते हैं त्रिभुज एम आई सी में, त्रिभुज एम आई सी, एम आई सी ध्यान दीजिएगा, एम आई सी को लिख रहे हैं, यहाँ पे एम है यहाँ पे आई है यहाँ पे क्या है सी है, आई के ऊपर कौन कितना है बीटा है, एम, एम देखिए एम आई सी, यहाँ पे क्या बन रहा है आर बन रहा है, ठीक है। इसका मान कितना दिया हुआ है थीटा दिया हुआ है, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका थीटा बराबर क्या होगा जी थीटा बराबर आर, थीटा बराबर आर प्लस क्या हो जाएगा आपका बीटा। यहां से यदि आर का वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा आपका थीटा माइनस बीटा, इक्वेशन क्या हो गया दो हो गया, इक्वेशन दो, समीकरण एक और समीकरण दो आपका रेडी है, समीकरण एक और समीकरण दो तैयार हो चुका है, ठीक है। तो अब चलिए कुछ बातें अधूरी है, समझिए चीजों को, कुछ बातें बाकी है, दिख रहा है एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट दिख रहा है, चलिए यहाँ तक हो गया। अब बुलाते हैं हम कहा किसको प्यारे चच्चा स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से क्या कहे गए हैं, क्या कह गए हैं कौन रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, वो नहीं रामचंद्र नहीं बात स्नेल के नियम से, इसने इन्होंने क्या कहा है, इसने कहा था साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर बराबर
1 and 2, 1 and 2। और एक बात और याद रखना है, और एक बात याद रखना है, क्या याद रखना पता है? जब आई व आर का मान छोटा हो, जब आई व आर का मान छोटा हो, क्या हो? जब आई व आर छोटा हो, कैसा हो? छोटा हो, तो क्या होता है पता है? साइन आई लगभग बराबर होता है किसके? आई के। और साइन आर जो होता है वह लगभग बराबर होता है किसके? आर के बराबर होता है। लगभग बराबर होता है किसके? आर के बराबर होता है। ठीक है, याद रखना आई, आई व आर छोटा हो। एक मिनट, एक मिनट। जब आई व आर कैसा हो? छोटा हो, तो वहां साइन आई जो है लगभग बराबर होता है साइन आई के। साइन आई जो है लगभग बराबर आई के होता है, और साइन आर जो है वह लगभग बराबर आर के होता है। इस चीज को ना हमको ध्यान लिख लिया ना, समझिए, उसके बाद फिर नीचे कर देंगे आप। तो क्या हो जाएगा, जहां साइन आई है तो वहां क्या यूज कर लेंगे हम लोग? आई यूज कर लेंगे। क्या यूज कर लेंगे? आई। तो आई बटे साइन आर किसके बराबर हो जाएगा? आर के बराबर। क्या हो जाएगा आपका? 1 and 2। इसको आप चाहे, क्या चाहे, आप चाहे तो इसको n2 बटे n1 लिख सकते हैं, n2 बटे n1 लिख सकते हैं। इतना तो आप लोग को ज्ञान हो ही चुका होगा, और ये चीज हम बताए थे। अब इस पॉइंट को नीचे लिख दीजिए, अच्छा नहीं लगा क्योंकि ये तो ठीक ठाक था। इसको यहाँ नीचे लिख दीजिए, तब ना पता चलेगा कि साइन आई जो है ना आई बराबर था, उससे हम ये लिए। इस चीज को नीचे लिख देते हैं। क्या लिखा ऊपर में? आई वो आर छोटा है, लिखिएगा यहाँ, चुकी देते हैं। आई वो आर छोटा, इसलिए क्या होगा कि साइन आई लगभग बराबर होगा आई के, और साइन आर जो होगा लगभग बराबर होगा किसके? आर के। इसलिए क्या हो गया आपका? आई बटे आर बराबर n2 बटे n1 हो गया, n2 बटे n1 हो गया। ठीक है ना जी? हाँ, आज तो लगता है बोर्ड, 2-3 बोर्ड आएगा, 2-3 बोर्ड मिटाना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा। आइए समझिए, आई बटे आर है इंटू क्या है, बराबर क्या है? n2 बटे n1 है। n2 बटे क्या है आपका? n1 है। अब यहाँ से बताइए क्या कर सकते हैं आप लोग? बताइए क्या क्या कर सकते हैं? यहाँ से आप कहेंगे कि हम पता है क्या कर सकते हैं, ज्यादा ज्यादा करेंगे क्या कर सकते हैं? कोना कोनी गुना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं यहाँ पे? कोना कोनी गुना कर सकते हैं। तो चलिए गुना कर देते हैं। आई आर बराबर क्या है? n2 बटे n1 है। ये यहाँ पता है, यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ आर, यहाँ आर, मतलब आई का मान और आर का मान दिया हुआ है। तो लिख दीजिएगा यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से। क्या होगा समीकरण 1 व 2 से? आई का मान आपका है थीटा, थीटा माइनस एल्फा, बटे आर का मान है आपका थीटा माइनस बीटा, बराबर n2 बटे n1। अब तो कोना को गुना कर देंगे ना, कर दीजिए गुना। तो क्या होगा आपका? n1 इंटू थीटा माइनस एल्फा बराबर n2 इंटू थीटा माइनस में बीटा, गुना कीजिए तो क्या होगा? n1 ऐसे लिखिए, थीटा n1 माइनस एल्फा n1 बराबर थीटा n2 माइनस बीटा n2। अब देखिए क्या देखना है, थीटा वाले को ले लेते हैं, बाकी को लात मार के भगा देते हैं। क्या करना है? थीटा वाले को ले लेंगे, बाकी को लात मार के भगा देंगे। तो थीटा वाला क्या है यहाँ पे?
थीटा n1 प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा थीटा n2 बराबर, ये माइनस में है उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में, तो क्या होगा आपका यहाँ एल्फा n1 घटा बीटा n2, इतना चीज आप लोग लिखिए एक बार। उसके बाद इसको फिर से मिटाएंगे, इसके बाद यहाँ शुरू कर दीजिए। बोर्ड छोटा है ठीक ना, उतना नहीं है औकात की आप लोग को कुछ बड़ा बोर्ड इलेक्ट्रिक बोर्ड लेकर आए, फटाक से टच करते स्लाइड चेंज होता है, उसको पढ़ाते मजा आता है। उम्मीद है कभी लाएंगे जरूर। फिलहाल यहाँ तक आप इसको समझिए समझिए और लिखिए भी, यहाँ तक लिख लीजिए। और बाकी तो नोट्स हम उपलब्ध करवा ही देते हैं। नोट्स कहाँ मिलेगा पता है ना लोग को, टेलीग्राम चैनल कुमार शिवम SD प्लस पे इसका PDF नोट्स उपलब्ध हो जाएगा, वहां से आप इसको आराम से शुद्ध शुद्ध सुंदर से आप लिख सकते हैं। फिलहाल अभी भी लिख लीजिए एक बार नोट्स, बाद में भी बना लीजिएगा। यहाँ भी मिला करके मिला तो सब सेम होगा, अच्छा से इसको लिख लीजिएगा ठीक है। यहाँ तक हो गया, चलिए मिटा दें, आइए थोड़ा सा मिटाते हैं यहाँ से, इसको यहाँ मिटा देते हैं। जरूरी पड़ेगा, आप लोग से पूछेंगे बताइएगा। देखिए यहाँ थीटा n1 है माइनस क्या है थीटा n2 है, यहाँ एल्फा n1 है माइनस क्या है बीटा n2 है। थीटा n1 माइनस थीटा n2 बराबर एल्फा माइनस एल्फा n1 माइनस बीटा n1 है। एल्फा n1 माइनस क्या है बीटा n1 है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आप थीटा कॉमन ले सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ से थीटा को कॉमन ले सकते हैं। यदि थीटा कॉमन लेते हैं आप तो क्या निकल के आएगा थीटा इंटू n1 माइनस n2 बराबर क्या हो जाएगा एल्फा n1 माइनस बीटा n2। एल्फा n1 माइनस क्या हो जाएगा आपका बीटा n2। अब और कुछ कर सकते हैं, आप कहेंगे नहीं सर अब तो मेरे माइंड से बाहर है, अब यहाँ से आगे हमसे नहीं होने वाला, लेकिन होगा 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 आपसे भी होगा ठीक ना। हम बता दे रहे हैं थीटा इंटू n1 माइनस n2 बराबर क्या है एल्फा n1 माइनस बीटा n2। यदि हम थीटा का मान एल्फा का मान बीटा का मान निकाल लेते हैं तो मजा आ जाएगा। क्या आ जाएगा मजा आ जाएगा। थीटा एल्फा बीटा का यदि मान निकाल लेते हैं तो पूरा का पूरा मजा आने वाला है। अब आइए एक बात थोड़ा सा याद कीजिएगा बीते हुए बातों को। क्या होता है कुछ फार्मूला आप लोगों को पता होगा क्योंकि बहुत पहले पढ़े होंगे। कौन बराबर बताइए, कोई भी फार्मूला बताइए कौन बराबर क्या होता है, कौन बराबर फार्मूला क्या होता है। चलिए आप लोग भूल गए होंगे क्योंकि लिखते हैं फार्मूला क्या होता है आपका कौन बराबर फार्मूला होता है चाप बटे त्रिज्या। क्या होता है चाप बटे त्रिज्या। कौन का मान कितना होता है चाप बटे त्रिज्या। आइए ध्यान दीजिएगा यदि एल्फा एक कोण है, एल्फा क्या एक कोण है, यदि एल्फा का मान निकालना है यहाँ से चाप घुमाएंगे, चाप क्या होगा यहाँ से यदि चाप घुमाएंगे तो चाप क्या होगा आपका एमपी। एमपी क्या हो गया चाप बटा त्रिज्या, ओ से लेकर पी तक की दूरी क्या कहलाएगा इसके लिए क्या होगा त्रिज्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा त्रिज्या कहलाएगा। तो यहाँ से लिखिएगा एल्फा बराबर हो जाएगा एमपी, एमपी बटे त्रिज्या क्या है आपका ओपी हो जाएगा, एमपी बटे ओपी। यदि बात करेंगे हम तो बीटा की जहां बात करेंगे तो देखिए बीटा कहाँ पे है जी यहाँ पे है। अब यहाँ से पकड़िए, यहाँ से पकड़िए, कहां से यहाँ से पकड़िए और चाप को पकड़ के ऐसे घुमाइए, यहाँ से पकड़िए और चाप को पकड़ के ऐसे घुमाइए।
तो चाप आपका क्या होगा, एमपी चाप नहीं हो जाएगा, एमपी क्या हो जाएगा आपका, चाप हो जाएगा। तो एमपी बटे में अब त्रिज्या, इस गोले के लिए त्रिज्या क्या होगा आपका, आईपी क्या हो जाएगा, त्रिज्या। देखिए यार समझिए, डिवाइडेड तो नहीं है मेरे पास। अब देखिए ऐसे है, डिवाइड होता है, ऐसे डिवाइडेड है, यहाँ से पकड़ घुमाए, यहाँ से पकड़ कैसे घुमाए, त्रिज्या अभी यहाँ से क्या हो तो दूरी का आएगा। अब यदि छोटा की, छोटा करके फिर ऐसे घुमाए तो त्रिज्या आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। तो उसी प्रकार से एमपी आपका चाप हो गया और इसके त्रिज्या क्या हो जाएगा, आईपी, आईपी हो गया आपका त्रिज्या हो जाएगा। फिर अब बचा क्या, थीटा, थीटा कहाँ पे है, इस जगह पे। तो यहाँ से पकड़ेंगे चाप, यहाँ से लेंगे ऐसे घुमाएंगे, तो एमपी आपका क्या हो जाएगा, चाप, एमपी हो गया आपका चाप। और इसके लिए त्रिज्या क्या हो जाएगा, सीपी, त्रिज्या हो जाएगा सीपी। अब एल्फा का मान, बीटा का मान, थीटा का मान सब पता हो गया, पुट कर दीजिए उसमें। तो थीटा का मान कितना दिया हुआ जी, एमपी बटा में सीपी, एमपी बटा सीपी इंटू N1 माइनस N2, ठीक है, बराबर एल्फा N1, एल्फा का मान कितना है, एमपी बटा ओपी N1 माइनस बीटा का मान कितना है, एमपी बटा आईपी N2। अब इसका जरूरी अभी नहीं, अरे यू था यार, ये दूरी कितना था, माइनस का, चलिए रहने देते हैं। चलिए हो गया यहाँ तक। अब चलिए क्या करना है, क्या करना है, देखिए यार एमपी इधर है और एमपी इधर है, यदि यहाँ से एमपी एमपी कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे हम, यहाँ से एमपी एमपी कॉमन ले लेंगे। अच्छा लेके दिखा देते हैं आप लोग को, तो क्या होगा यहाँ पे, हाय 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 क्या के लिए, इंटू होगा ना यहाँ पे, हाँ इंटू है, एमपी बटा सीपी इंटू क्या है, इंटू N2 माइनस N1 है। तो यहाँ पे हो जाएगा एमपी बटा सीपी इंटू N1 माइनस N2 बराबर, एमपी को मान लीजिए, तो एमपी इंटू 1 नहीं, N1, N1 बटा ओपी माइनस, यहाँ भी क्या हो जाएगा, N2 बटा आईपी हो जाएगा। यहाँ से एमपी एमपी क्या हो गया, एमपी एमपी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपका, यहाँ एक गुना कर देंगे N1 माइनस N2, तो क्या हो जाएगा, N1 माइनस N2 बटे में सीपी बराबर, यहाँ से भी क्या हो जाएगा, एक बटे एक नहीं, एमपी एमपी खत्म हो गया, क्या बचेगा यहाँ, N1 बटे ओपी घटा N2 बटे आईपी हो जाएगा। ठीक है, अब सबका नाम रख दीजिए, N1 इधर दे देते हैं, नाम क्या हो जाएगा, N1 के जगह N1 दे देते हैं माइनस N2 बटा में सीपी, सी से लेके पी तक की दूरी क्या कहलाता है आपका, माइनस का आर है ना, माइनस क्या है, आर लिख दिए, कितना माइनस का आर लिख दिए। अब फिर आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है आपका N1 बटा ओपी क्या है, ओपी माइनस यू है, माइनस यू है, फिर घटा N2, N2 बटा आईपी, आईपी क्या आपका माइनस का भी है, तो ये माइनस माइनस सब क्या हो गया, खत्म हो जाएगा। तो बच क्या रहा है आपका, यहाँ बच रहा है आपका N1 माइनस N2 बटे आर बराबर N1 बटे यू माइनस N2 बटे भी। ठीक, चाहे तो यहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन आपके किताब के अकॉर्डिंग जो फार्मूला बता रहे हैं वह इस प्रकार से होता है, इसको उठा के इधर करेंगे माइनस में, उठ के इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका N2 बटे भी, N2 बटे भी, इधर क्या होगा माइनस N1 बटे यू बराबर, यू उधर जाएगा तो जहां माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस हो क्या है माइनस हो जाएगा, क्या होगा आपका N2 घटा N1 बटे में आर हो जाएगा। यही है आपका रामबाण फार्मूला, किसके लिए,
अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R। एक बार अच्छा सा आप लोग इसको देखिए ध्यान से। बताइए कहीं कोई दिक्कत है? वोट जानेंगे देखो दिक्कत की बात है तो कमेंट कीजिएगा, बताइएगा सही से। और इसको ना आप लोग क्या बताएं। हाँ, आज आज ये क्लास को किए ना आप लोग, क्लास को किए और आप लोग इसको ना कितना बार पता है? 5 बार। कितना बार? 5 बार इसको रिवाइजिंग करना है, इसको पूरा शुरू से लेके लास्ट तक मान आज जो बताए इसको आप लोग कम से कम 5 बार बनाना, शुरू से लेके लास्ट तक। जो भी माना फलाना टीका में लिखा है जैसे लिखा है पूरा का पूरा 5 बार लिखना है। आज जैसे क्लास देखे, क्लास देखने के ठीक बाद 5 बार इसको लिखना है। इसके लिए अब क्या बताएं। हाँ, आपको ना कसम दे देते हैं, कसम। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने कसम का कोई वैल्यू ही नहीं है। यदि कसम कसम है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वालों को कसम नहीं, आप सभी को आपकी 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 पता है किसकी कसम? मम्मी की कसम। किसी कसम है? ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। मम्मी की कसम है कि आप सभी इस चीज को आज देखने के ठीक बाद 5 5 इसको लिखना है, रिवाइजिंग करना 5 बार। और फिर देखिएगा कि आप कहाँ समझ में आया, कहाँ समझ में नहीं आया, फिर आपको इस पर कमेंट कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर कल के क्लास में बात करेंगे हम लोग उत्तल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र, ठीक ना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।